हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के दोस्तों जो है सामान्य हिंदी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सामान्य हिंदी है दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और मैं आज का टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो होगा गद्यांश। देखिए दोस्तों, आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ से पाँचों क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे वर्ड ज़्यादा रटते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं और जहाँ से सिलेक्शन मिलते हैं उसको आप कम ध्यान देते हैं। इसलिए हमारी बात मानिए और आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए और गद्यांश को आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ के जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए। कभी कभी गद्यांश क्या होता है, हूबहू वही सेट में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको एक तरीका भी मिल जाएगा 10 सेट करेंगे तो। चलिए मैं आपको कराता हूँ और धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ये बुक जो है दोस्तों अंकित भाटी सर की है और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ पे ली है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट्स उन्हें हिला नहीं देते। ये बात दोस्तों एकदम राइट है। क्या कि जब लोग आपकी बातों का, ठीक है ना, लोग आपकी बातों पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि क्या है, आपके जो रिजल्ट हैं उन्हें हिला नहीं देते। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप इतनी मेहनत करिए कि आपकी बार आपका सिलेक्शन हो ही, ठीक है। और मैं आपके लिए तत्पर हूँ दोस्तों, बस आपके लिए बस मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। और हमारे इस चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मैं आपको ज़रूर सफलता की ओर ले चलूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और अपने इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं 2 गद्यांश लिया हूँ, आपको दोनों और ठीक से सब कुछ बताता हुआ चलूँगा कैसे करना है। आइए, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए। पहले इसको अब पढ़िए, ये गद्यांश है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसको पढ़ेंगे तो क्या है, विद्या अभ्यास से होती है, तो यहाँ पे भरना है दोस्तों, ठीक है। विद्या अभ्यास से होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता है। आगे, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान, अर्थात यहाँ पे भरा है कि मतलब भरना है, बन जाते हैं, ठीक है। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक अब यहाँ पे बना देते हैं, भरना है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को यहाँ पे भरना है, अभ्यास को की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। चलिए, गद्यांश आप पढ़ लिए दोस्तों। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें भरेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखा दूं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थान 1 को पूर्ति करिए। कह रहा सबसे उपयुक्त शब्द है, कह रहा दूर, समझ, प्राप्त, सफल। दूर, समझ, प्राप्त, सफल। तो यहाँ से देखिए पढ़िए, कह रहा है कि विद्या अभ्यास से क्या होती है। विद्या जो होती है दोस्तों, पढ़ाई की चीज़ जो विद्या होती है, अभ्यास से क्या होती है, सफल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, विद्या अभ्यास से क्या होगी, सफल होगी कि प्राप्त होगी। विद्या जो है दोस्तों, अभ्यास जितना करेंगे उतना ही आप क्या होंगे, सफल होंगे दोस्तों। यानी विद्या आपको क्या होगी, जितना भी आप यहाँ पे देखिए, विद्या अभ्यास से क्या होती है, प्राप्त होती है दोस्तों, ना कि आप उसमें सफल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। प्राप्त है, यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से पढ़िए। कह रहा विद्या अभ्यास से क्या होता है, प्राप्त होती है, ठीक। पहला ऑप्शन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में हार नहीं होता, गलत। धैर्य नहीं होता, ये भी गलत। उत्पन्न नहीं होता, गलत। पारंगत नहीं होता दोस्तों। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी कार्य में पारंगत नहीं होता, यानी उसको अभ्यास नहीं होता एक प्रकार से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, कमजोर, बुद्धिमान, बुद्धि, अभ्यास भरना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप इसको देख लिए, अब चलिए ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से देखिए तीसरे में भरना है, कह रहा कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बनते हैं।
क्या सुजान अर्थात क्या बन जाते हैं भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में सुजान अर्थात क्या बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 का बी ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले यानी जो कमज़ोर बुद्धि वाले व्यक्ति होते सुजान और बुद्धिमान बन जाते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब चौथे में क्या भरना है, जो पहले से सुजान होते हैं, ठीक है, अभ्यास उन्हें और अधिक बना देते हैं, यानी पहले से जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान होते हैं भाई उन्हें अभ्यास और क्या बना देते हैं, 4 में भरना है, अभ्यास उन्हें और ही कुशल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि जो व्यक्ति पहले से थोड़ा सा क्या होता है, सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देते हैं भाई, कुशल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कुशल बना देते हैं। समझ में आया ना। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है कि आगे, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं और अभ्यास को की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो चलिए 5वां देखते हैं, अभ्यास को किसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता भाई, तो यहाँ से देखिए अभ्यास को किसी भी समय के सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास आपको करना है चाहे जब करिए, ठीक है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन कराया, ठीक है ना, एक आपको क्या कहते हैं गद्यांश को कराया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला गद्यांश क्या है उसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा दूसरा गद्यांश दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये 2023 के ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहाँ पे कहा गया है, आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी है, ठीक है। अब क्या है, भरना है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी होती हैं, क्या होती हैं, भरना है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत होता है, अब लाभदायक होता है, हानिकारक भरना है, ठीक है। इसका अचार डाला जाता है, जिसका सब बहुत वर्षों तक करते हैं। अब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, फेंक देते हैं, भरना है, ठीक ना भाई। चलिए, दूध के साथ इसका रस निकाल कर पिया जाता है। यद्यपि बाग से आम तोड़कर खाना चोरी होती है, पर बच्चों के लिए तो यह खेल है, मनोरंजन का भरना है। अब क्या है, देखना है, ठीक है। चलिए पढ़ लिए, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब भरना है भाई, तो पहले में क्या कहा है, आनंद है, नापसंद है, फेंकना है, पसंद है, ठीक है। चलिए, आनंद है, पसंद है, फेंकना है, नापसंद है। बताओ, आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी क्या होता है, पसंद होता है कि नहीं होता है भाई, बोलिए, इसमें दिया है नहीं है, ये देखिए डी ऑप्शन में दिया है, आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बूढ़ों को भी क्या है, पसंद है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे पहले में क्या भरा जाएगा भाई, पसंद भरा जाएगा। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी क्या है, पसंद है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी होती है, क्या होती है, दूसरे में भरना है, इसकी बहुत सी क्या होती हैं, लाभ होती हैं कि बातें होती हैं, पेड़ें होती, किस्में, भाई आम की बात हो रही है, तो इसकी बहुत सी क्या होती हैं, आम की किस्में होती हैं। आम के कई किस्म होते हैं, लंगड़ा आम, पता नहीं कौन कौन सा आम होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें किस्म भरा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी बहुत सी किस्में होती हैं। अब आगे कहा है, स्वास्थ्य के लिए यह बहुत क्या होता है, अब भरना है तीसरे में, स्वास्थ्य के लिए यह क्या होता है भाई, बहुत ही क्या होता है, लाभदायक होता है। हानिकारक तो होगा नहीं भाई। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होता है, लाभदायक होता है। तो 3 का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लाभदायक हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे पता चला। चलिए आगे चलते हैं, इसका अचार डाला जाता है, जिसका सब बहुत वर्षों तक करते हैं, क्या करते हैं, 4 नंबर भरना, प्रयोग करते हैं। कि अब देखिए, सेवन करते होंगे कि मनोरंजन तो करते नहीं होंगे, इच्छा तो करते नहीं होंगे, खाना, ठीक है, सेवन। तो यहाँ पे 4 में क्या भरा जाएगा भाई, सेवन भरा जाएगा। इसका बहुत से वर्षों तक लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं, खाते रहते हैं भाई ना। हाँ, अचार। चलिए 4 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या करते हैं भाई, बहुत वर्षों तक सेवन करते हैं। दूध के साथ इसका रस निकालकर पिया जाता है। यद्यप बाग से आम तोड़ चोरी होती है,
पर बच्चों के लिए तो यह खेल है। तो मनोरंजन का है क्या है भाई, 5वें में भरना है। मनोरंजन का है क्या है, मनोरंजन का एक प्रकार से क्या है, ये साधन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया। ठीक है ना दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को नहीं बड़ों को भी क्या होती है, पसंद होती है भाई। और इसकी कई सी किस्में होती हैं, स्वास्थ्य के लिए ये क्या होता है, लाभदायक होता है। और ये कई वर्षों तक क्या करते हैं भाई, इसका सेवन करते हैं। और यद्यप बाग से ये चोरी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार से पसंद होती है, मनोरंजन के खेल होता है। ठीक है, 5वें में हमने बताया क्या भरना है, भर दिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था दोस्तों। तो मैं आपको फिर से कहूँगा एक बार कि दोस्तों ये इस लाइन को आप भूलना मत, क्या है। ठीक है, लोग ध्यान से देखना, लोग क्या करेंगे, लोग आपकी बातों को तब तक नहीं यकीन करेंगे जब तक आपके रिजल्ट्स उन्हें क्या नहीं कर देते, हिला नहीं देते दोस्तों। तो आप इसको आप ध्यान से समझिए और सारी चीज़ों को करने का प्रयास करिएगा। हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को दोस्तों, आर्यम एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया दोस्तों। और आपके लिए मैं और भी गद्यांश के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।